साल की आखिरी रात पर हर तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। बड़े बड़े घरों को लाइटों से पूरी तरह जगमगा दिया गया था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। शहर के बड़े बड़े बंगलों में हर तरफ पार्टियां और जश्न मनाया जा रहा था। नए साल के आगमन पर लोग थिरक रहे थे, तो वहीं एक झोपड़ी ऐसी भी थी जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी को शराब के नशे में धुत होकर बुरी तरह पीट रहा था। मत मारो मुझे, मत मारो, माँ जी बचा लो मुझे। बिल्कुल ठीक कर रहा है वो। एक तो ये मनहूस लड़की जन के रख दी तूने, ऊपर से अपाहिज है। जानती भी है इसकी शादी पर कितने पैसे लगेंगे। एक तो वैसे ही इस लंगड़ी से कोई शादी नहीं करेगा, और कोई अंधा काना मिल भी गया तो वो कितना दहेज मांगेगा पता भी है। मैं तो कहती हूँ बेटा, इन माँ बेटी का किस्सा ही खत्म कर दे। नए साल पर नई बहू ले आऊंगी मैं तेरे लिए, तेरा दूसरा ब्याह करवा दूंगी, तो कम से कम लड़का तो जनेगी वो। अपनी माँ की पिटाई होती देख नीलम अपनी दादी से, बाबा नहीं मारो, मत मारो माँ को बाबा। दादी माँ आप बाबा को रोकिए ना, बचा लो ना इन्हें। रमा का पति शराबी था। वो थोड़ी बहुत मजदूरी करके पैसे कमाता था। उसकी एक 7 साल की बेटी नीलम थी जो कि अपाहिज थी। नीलम के पिता अक्सर शराब के नशे में धुत होकर उसकी माँ की पिटाई करता था। उनके साथ उनकी दादी भी रहती थी, लेकिन वो भी अपने बेटे को रोकने की बजाय रमा और नीलम को ही बुरा भला कहती थी। उस रात सब नए साल का स्वागत खुशी खुशी कर रहे थे, तो वहीं अपाहिज नीलम अपनी माँ के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। माँ मैं ही मनहूस हूं ना, मेरे कारण बाबा आपको कितना मारते पीटते हैं ना। नहीं मेरी बच्ची, तू मनहूस नहीं है, तू तो भगवान का दिया वो कीमती तोहफा है जो कई मिन्नतें करने के बाद मुझे उनसे मिला। रमा का पति भले ही जैसा भी हो, लेकिन जब भी वो अपनी बेटी को देखती वो अपने सारे गम भूल जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब नीलम बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज जाने लगी थी। रमा अब बूढ़ी हो गई थी। नीलम के पिता ने कई साल पहले ही काम छोड़ दिया था और पूरी तरह शराब में ही डूबा रहता था। घर का खर्चा और नीलम की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अब रमा एक कॉलेज में साफ सफाई का काम करती थी। नीलम भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक रोज नीलम क्लास में आ ही रही थी कि अचानक वो बहुत तेज की गिर जाती है। उसकी बैसाखी एक तरफ जाकर गिरती है। ये लंगड़ी का रोजाना का यही ड्रामा है, आते ही पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ देती है। नीलम मेरी बच्ची कैसे गिर गई? नीलम ये तेरी बैसाखी, ये ले। सोनिया और नीलम एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। नीलम एक गरीब अपाहिज लड़की है। उसकी माँ रमा उसी कॉलेज में सफाई का काम करती है। नीलम पढ़ने में अच्छी है, साथ ही रमा भी वहीं काम करती है। इसी वजह से नीलम को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सोनिया एक पैसे वाली लड़की है जो बात बात पर नीलम और उसकी माँ का अपमान करती रहती है। एक सुबह, रमा आंटी पोछा लगाओ तो मेरी बेंच पर ये चाय की बूंदें भी साफ कर देना। माँ को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैं अपाहिज न होती तो माँ को ये दिन न देखने पड़ते। बापू भी शराब पीकर रोज माँ को मारते पीटते हैं। वो भी मेरी वजह से कितना कुछ सुनती हैं। नीलम का पिता रमेश शराबी था। रोज रात को पीकर वो उसकी माँ रमा को मारता पीटता था। रमा बेचारी कॉलेज में साफ सफाई का काम करके घर का गुजारा करती थी और किसी तरह वो अपनी बेटी नीलम को पढ़ा रही थी। नीलम जब अपने पिता के दुर्व्यवहार को देखती तो बहुत रोती। एक शाम तो हद ही हो गई जब रमेश कुछ लोगों को घर ले आया। रमा, ये सुंदरलाल जी हैं। इस शहर के बड़े व्यापारियों में से एक हैं। मैंने इन्हें अपनी नीलम के बारे में बताया था। ये नीलम से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने तो कह दिया है हमारे पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है देने के लिए। जरा इधर आना। ये लड़का नहीं, एक 60 से 65 वर्ष का बूढ़ा इंसान है। जरा इसकी उम्र तो देखो। तुम इसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? खबरदार, तेरी जरा सी आवाज भी आई। एक तो तेरी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाया हूं। ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे तेरी लड़की कहीं की हूर की परी हो। सबको पता है हमारे नसीब फूटे हुए हैं। हमारी बेटी लंगड़ी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के गले नहीं बांध दूंगी। कितने पैसे खाए हैं इन लोगों से शराब पीने के लिए। हमें कोई शादी नहीं करनी। आप सब यहाँ से चले जाइए। मेरी बेइज्जती करने के लिए तू यहाँ लेकर आया था। एक तो तेरी अपाहिज लड़की पर तरस खाकर मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी।
सारी उम्र अपनी लंगड़ी बेटी को बैठा कर रखना। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। ये वैसे कुछ काम की नहीं, कम से कम इसकी शादी के बदले कुछ फायदा हो जाता। पूरे 2 लाख रुपए सुंदरलाल जी शादी के बदले देने वाले थे मुझे। तूने सब खराब कर दिया। हट, बोतल चढ़ाने दे, सारा नशा उतार दिया। रमेश एक लालची पिता था। वो चाहता था कि वो नीलम की शादी उस अमीर सुंदरलाल से कर दे ताकि उसे पैसे मिल जाएं। इसलिए वो सुंदरलाल को दोबारा मनाने के बारे में सोचने लगा। नया साल आने वाला था। सोनिया कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस बार न्यू ईयर की पार्टी मेरी तरफ से है और आप सब इनवाइट हो। ये पार्टी मैं एक बहुत ही मशहूर क्लब में देने जा रही हूँ। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे नए साल की पार्टी का अलग ही मजा है। ड्रिंक्स, स्नैक्स, डांस पार्टी और बहुत कुछ। ये सोनिया लंगड़ी को भी बुलाना है क्या? वो दे। अरे बुला लूंगी, इसको भी बड़ा मजा आने वाला है। कोई ना कोई मनोरंजन करने वाला भी तो होना चाहिए, वरना पूरी पार्टी बोर जाएगी। रुक, मैं इसको आने के लिए कहती हूँ। नीलम, मैं अपने घर पर नए साल की पार्टी करने जा रही हूँ। वो बुलाए है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस नए साल की पार्टी में जरूर आओ। देखो, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि हम सारे आपसी भेदभाव मिटाकर नए साल की शुरुआत करें। काम्या, तुम्हें भी आना है। मुझे पता है तुम नीलम की बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम दोनों का साथ भी रहेगा। ठीक है सोनिया, मैं और नीलम आ जाएंगे। तो ठीक है, कल रात तुम सब टाइम पर क्लब पहुंच जाना। काम्या, तुझे तो पता है मैं पार्टी और क्लब वगैरह नहीं जाती, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? मैंने सुना है सोनिया की न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होती है। चल लेंगे ना, फिर न्यू ईयर पार्टी रोज रोज थोड़ी होती है। ठीक है, पर एक बार माँ से पूछ लूं। घर जाकर नीलम रमा को सारी बात बताती है। नीलम, सोनिया का स्वभाव तो तुम जानती हो, पता नहीं तुम्हें भेजते हुए डर लग रहा है। आंटी जी, आप घबराओ नहीं, नीलम अकेली नहीं जा रही है, मैं भी उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। हम कुछ देर रुककर वापस आ जाएंगे। नीलम और काम्या सोनिया की न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। नीलम एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। वो पहली बार ही किसी क्लब पार्टी में आई थी। सोनिया, ये लड़की कौन है जिसे पार्टी में बुला लिया है? मोंटी, तुम देखते जाओ, पार्टी का मजा दुगना करने के लिए ही इसे यहाँ बुलाया है। इतनी देर में सोनिया माइक पर अनाउंसमेंट करने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अगले 1 घंटे में हम सब नए साल में एंटर करेंगे। नीलम, तुम वहाँ टेबल पर क्या कर रही हो? तुम डांस करने नहीं आ रही क्या? अरे सोनिया, भूल गई, ये तो लंगड़ी है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी और तुम इसे नाचने के लिए बोल रही हो। ओह, मैं तो भूल ही गई। सॉरी नीलम, तुम तो डांस कर ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप लोग डीजे पर ड्रिंक्स और पार्टी के साथ म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मोंटी, मेरे लिए एक ग्लास ड्रिंक बनवा लाओ प्लीज। ये मुझे ऐसे समझती है जैसे इसके बाप का नौकर हूँ। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये गई नशे की गोलियां ड्रिंक में। ये इस लड़के ने सोनिया की ड्रिंक में क्या मिलाया था और ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोंटी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है क्या? बस कुछ ही देर की बात है सोनिया, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। ये क्या कह रहे हो मोंटी? ये तो सोनिया है और ये मोंटी इसके साथ क्या कर रहा है? नीलम अपनी बैसाखी से मोंटी पर वार करती है। सोनिया, तुम ठीक हो ना? नीलम, आज तुम्हारी वजह से भगवान का शुक्र है मैंने मोंटी को तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाते देख लिया। मुझे उस पर शक हुआ और सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गई। वैसे नया साल मुबारक हो सोनिया, 12 बज गए हैं। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो नीलम। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, मुझे माफ कर देना। सोनिया, पिछली सारी बातें भुलाकर अब नए साल में नई खुशियों का स्वागत करो। अगले दिन सोनिया नीलम को लेने उसके घर जाती है। अरे, ये तो पापा की गाड़ी है। ये नीलम के घर के बाहर कैसे? सुंदरलाल जी, अब नीलम मना नहीं करेगी। हमें आपके साथ हमारी बेटी नीलम का रिश्ता मंजूर है। आप सगाई की अंगूठी नीलम को पहना दीजिए। पापा शादी करने वाले हैं, वो भी मेरी सहेली नीलम के साथ? पापा, आपको शर्म आनी चाहिए।
अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी छी पापा। नीलम, मेरे होते हुए अब तुम अपाहिज नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवाऊंगी। और पापा, आप यहां से चले जाओ तो ही अच्छा है। और आप नीलम के पिता होकर अपनी ही बेटी की पैसों के लिए किसी के साथ भी शादी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको भी। सोनिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। कुछ दिनों बाद सोनिया एक अच्छे डॉक्टर से नीलम के पैरों का इलाज करवाती है। नीलम के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगती है, मानो सोनिया ने उसे नए साल का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया हो। सोनिया बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची फिर से चलने लगी है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है बिटिया। सोनिया, आज तुमने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं एक अच्छी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रख सकती हूँ। सोनिया की वजह से नीलम के पैर ठीक हो गए और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छी नौकरी पर लग गई। यार मजा नहीं आ रहा यार। हाँ यार, सही बात है। चल ना कुछ एक्साइटिंग करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर करें क्या? चलना जैद, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। सुन, बिरयानी खाएगा? मजा आ जाएगा। चल ठीक है, एक काम कर, तू तैयारी कर, मैं बनाऊंगा बिरयानी। पर कैसी, वेज या चिकन? अब चल, वेज बिरयानी कौन खाता है? अबे खानी पड़ेगी, आज मंगलवार तो है, नो नॉन वेज। ओ कोई नहीं यारा, आज पंडित जी के लिए हम भी वेज बिरयानी खा लेंगे। अब खुश? ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सब्जी काटने। और मैं चावल भिगोता हूँ। ये कहानी है इन्हीं 3 दोस्तों की, अयान, जैद और आर्या। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कुकिंग का कोर्स कर रहे थे। तीनों को खाना बनाने और खाने का बहुत शौक था और यही आदत उन तीनों को साथ ले आई थी। बीतते वक्त के साथ तीनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। फिर एक दिन, बड़ी ठंड है यार, बोल कॉफी पिएगा मेरे घर पर? मेरी माँ बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। ओए मम्मी के बच्चे, कॉफी तो हम यहाँ भी पी सकते हैं। हाँ पर वो माँ के हाथ वाला स्वाद कहाँ से लाओगे बेटा? और दूसरी बात, यहाँ बल्लू भाई की दुकान पर कॉफी पी भी लोगे, लेकिन ताश कहाँ खेलोगे? हाँ यार ये सही कहा। चल एक काम करते हैं, तेरे ही घर चलते हैं। अयान और आर्या जैद के घर पहुंचे, जहां जैद की मम्मी ने तीनों के लिए कॉफी बनाई। कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन अब तीनों बोर हो रहे थे। यार मैं ना बहुत ही जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो तू ये बता कि अब क्या करें? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, बोलूं क्या? और नहीं नहीं, पहले हमें इनविटेशन कार्ड छपवाने दे, फिर जब वो मिल जाए तब तू बोल लेना, ओके? अबे यार सही बोला, एकदम सही। अरे वो मेरी माँ, बोल ना। चुप करो दोनों और ध्यान से सुनो। आज 23 दिसंबर है, यानी कि नया साल बस आने ही वाला है, तो लेट्स सेलिब्रेट ना यार। इस बार कहीं बाहर चलते हैं, क्या बोलते हो? नहीं यार, घूमना वूमना रहने दे। एक काम करते हैं, उस दिन यहीं कुछ बनाते हैं बढ़िया सा। और 31 तारीख को तो मंगलवार भी नहीं है, चिकन की ऐसी की तैसी कर देंगे हम तीनों। और नहीं यार, यहीं कुछ बढ़िया सा बनाते हैं ना। नहीं यार, घूमने चलते हैं ना। ओए तुम दोनों चुप हो जाओ यार, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं, हम ना कहीं हिमाचल टाइप जगह पर चलते हैं, पहाड़ियों के बीच। यस, तू मेरा पक्का दोस्त है यार। ओए पहले पूरी बात सुन ले। वहां पर कैंपिंग करेंगे और वहीं जाकर बनाएंगे अपनी स्पेशल बिरयानी। क्या बोलता है? यार क्या सॉलिड आइडिया दिया तूने बे, आई लव यू भाई। तो चलो फिर अब तैयारी में लग जाओ। आर्या तू कैंपिंग का सामान इकट्ठा कर, और अयान तू बिरयानी का सामान तैयार कर ले। और मैं पापा से बोलकर उनकी कार देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। हम कार से जाएंगे। कोशिश करता हूँ, कसम से यार, अगर पापा ने कार दे दी ना तो ये ट्रिप जन्नत बन जाएगी। हाँ सच में यार। जैद ने अपने पापा को मना लिया और फिर तीनों दोस्त 31 दिसंबर को सुबह सुबह हिमाचल के लिए निकल पड़े। कार की डिग्गी में कैंपिंग और बिरयानी बनाने का सारा सामान था। तीनों गाते गुनगुनाते चले जा रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद वो तीनों बस हिमाचल पहुंचने ही वाले थे। शाम होने को थी और तभी एक छोटे से कस्बे में पहुंचकर आर्या ने कहा, सुन न जैद, थोड़ा रुक जा, चाय पी लेते हैं यार। हाँ यार ठीक है, मैं भी ड्राइव करके ना थक गया हूँ यार, ब्रेक चाहिए। तीनों ने वहीं रुककर चाय पी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार वापस स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई। अबे ये क्या हो गया बे? ओह शिट यार, भाई लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। पर तूने तो टैंक फुल कराया था ना। हाँ तो हम कितनी दूर भी तो चले आए हैं, और ऊपर से तू ही बोल रही थी कि हीटर ऑन रख, तो उसमें ज्यादा पेट्रोल लगता है, समझी? अबे वो तो ठीक है, पर अब जाएंगे कहाँ? ये गांव है, यहाँ कहाँ से मिलेगा पेट्रोल?
रुक, कुछ करता हूँ। जैद ने उसी चाय वाले से बात की तो चाय वाले ने बताया कि उस गांव से पेट्रोल पंप पूरे 15 किलोमीटर दूर है और अब वो सुबह ही खुलेगा। उसने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल का ताला खुला रहता है, तो वो तीनों वहां जाकर रात गुजार सकते हैं। चाय वाले को शुक्रिया बोलकर वो तीनों सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अरे बच्चों, यार एक हेल्प कर दो यार, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई है, यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई है, तो प्लीज जरा धक्का लगवा दो यार, ताकि हम कार को स्कूल के अंदर खड़ी कर दें प्लीज। अरे भैया, क्यों फिक्र करते हो, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ओए बच्चा पार्टी आ जाओ। स्कूल के सारे बच्चों ने ताकत लगाई और जैद की कार को अपने स्कूल में ले आए। उधर जैद ने स्कूल के हेडमास्टर से मदद मांगी तो उन्होंने भी उन्हें स्कूल में रात गुजारने की इजाजत दे दी। और फिर अबे यार, पूरे प्लान का दही हो गया भाई। हाँ, पर हम हिमाचल तो आ ही गए ना। जरा देखो तो इन गरीब बच्चों को यार, इनके पास तो गर्म कपड़े तक नहीं है, फिर भी भाई ये कितने खुश हैं यार अपने दोस्तों के साथ। भाई सही बोला यार, और मुझे इसी बात से एक जबरदस्त आइडिया आया है। तो भाई इनविटेशन कार्ड छपवाएगा क्या? जल्दी बोलना। एक काम करते हैं, हम अपना न्यू ईयर इन्हीं बच्चों के साथ मनाते हैं। क्या सॉलिड आइडिया यार। चल फिर एक काम कर, उस दुकान से थोड़े और चावल और मसाले खरीद ला। ठीक है भाई। और आर्या, तू चूल्हा तैयार कर और इन बच्चों की मदद से लकड़ियां इकट्ठा कर, तब तक मैं गाड़ी से सामान बाहर निकालता हूँ। ठीक है बॉस। तीनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए। काफी देर तक बिरयानी बनती रही, फिर रात के 12 बज गए। सभी ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी और फिर तीनों दोस्तों ने सारे बच्चों को बिरयानी परोसी। धीमी आंच पर पकी वो बिरयानी वाकई बहुत ही स्वादिष्ट थी। उन गरीब बच्चों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। आखिर में बस एक प्लेट ही बिरयानी बची थी और तीनों दोस्तों ने उसी प्लेट में बड़े चाव से बिरयानी खाई। अगले दिन उन्हीं बच्चों की साइकिल से जाकर जैद और अयान पेट्रोल ले आए और फिर जब वो वापस अपने घर के लिए रवाना होने लगे तो सारे बच्चों ने गले लगकर उन्हें विदा किया। बच्चों की आंखों में आंसू थे और उन तीनों दोस्तों के दिल में सुकून। फिर ठीक 1 साल बाद, ओए नया साल आ रहा है, इस बार क्या करें, कुछ सोचा है? इसमें सोचना क्या है, चलते हैं अपने नन्हे दोस्तों के पास। हाँ, पर इस बार चावल ज्यादा रख लियो भाई। लास्ट टाइम बस चुगने को मिली थी बिरयानी, और क्या पता इस बार पूरे गांव को ही खिलानी पड़ जाए अपनी बिरयानी। अयान की बात पर तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे और फिर वो तैयार हो गए, एक बार फिर उन गरीब स्कूल स्टूडेंट्स के नए साल को खास बनाने के लिए।